कभी आपने महसूस किया है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक नाम दिल से निकलता है, जय हनुमान। वो नाम जिसे लेने भर से मन में हिम्मत आ जाती है, आंखों में विश्वास भर जाता है और संकट तो अपने आप पीछे हटने लगते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लंका जलाई या संजीवनी लाए? नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हमें सिखाया कैसे हर इंसान अपनी भीतरी शक्ति को पहचान सकता है और उन कार्यों को भी कर सकता है जिन्हें वह असंभव समझता है। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि कैसे हर इंसान अपनी भीतरी शक्ति को पहचान सकता है। हनुमान जी शक्ति हैं पर विनम्रता के साथ हैं। हनुमान जी भक्त हैं पर वीरता के साथ हैं। हनुमान जी सेवक हैं पर सबसे आगे खड़े रहने वाले। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक जीवन दर्पण है, जिसमें आप अपने जीवन की सच्चाई को देख पाएंगे। यह वो बातें हैं जो आपको बताएंगी कि हनुमान जी को सिर्फ पूजना नहीं, हनुमान जी की तरह जीना होता है। अगर आप जीवन में आत्मबल, भक्ति, साहस और समर्पण की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान है मित्रों। तो अब रुकिए मत, बैठ जाइए शांत मन से और इन जीवन मंत्रों को अंत तक सुनिए, क्योंकि एक एक बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी के चरित्र से जुड़ी हुई बातें और प्रयास करते हैं इनको अपने जीवन में उतारने का। समर्पण अगर सच्चा हो तो असंभव कुछ भी नहीं रहता। हनुमान जी ने कभी श्री राम जी से प्रश्न नहीं किया कि यह कार्य क्यों करना है। उन्होंने जो कहा बस हनुमान जी ने उसे अपना धर्म समझकर किया। जीवन में अगर तुम किसी एक लक्ष्य, एक मार्ग या एक व्यक्ति के लिए पूर्ण समर्पण कर सको तो संजीवनी ढूंढना भी आसान हो जाएगा मित्रों, और पर्वत उठाना भी। समर्पण हमेशा सवाल नहीं करता, बस सेवा करता रहता है। बल सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। हनुमान जी के शरीर में बल था, लेकिन उससे बड़ा बल उनके मन में था। उन्होंने किसी भी कार्य से पहले यह नहीं सोचा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने हमेशा सोचा राम का नाम है तो कुछ भी कर सकता हूँ। आज अगर हम अपने भीतर ये सोच बसा लें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है मित्रों। बुद्धि और शक्ति दोनों साथ हो तो सफलता निश्चित होती है। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो वहां केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी उन्होंने काम लिया। लंकिनी को एक ही घूंसे में शांत कर दिया, लेकिन अंदर पहुंचने के लिए लघु रूप भी अपनाया। वे जानते थे कहाँ तेज बनना है और कहाँ मौन। जीवन में सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी की भी जरूरत होती है। हर कार्य में अपना 100% दो, फिर फल की चिंता मत करो। हनुमान जी को जब नहीं पता चला कि संजीवनी बूटी कौन सी है तो उन्होंने सोचा नहीं, दुखी नहीं हुए, बस जो कर सकते थे वो कर डाला। पूरा पहाड़ ही उठा लाए। यही असली कर्मयोग है। जो समझ में आए वो कर डालो, लेकिन पूरी निष्ठा से। बाकी जो होगा वह ऊपर वाला देख लेगा। विनम्रता ही असली महानता की पहचान है। इतनी ताकत होने के बावजूद हनुमान जी कभी बोले नहीं कि मैंने यह किया। उनका हर कार्य श्री राम के नाम से था। सब राम जी की कृपा है, ऐसा हनुमान जी की सोच थी। आज अगर कोई छोटा काम कर भी दे तो उसे पूरी दुनिया को बताता है, फेसबुक पर वायरल करता है, व्हाट्सएप पर वायरल करता है। लेकिन सच्चा वीर वो है जो करके भी मौन रहे। विनम्रता वह गुण है मित्रों जो ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी लेकिन रास्ते भी बनेंगे। समस्याएं आएंगी तो समाधान भी निकलेंगे। जब हनुमान जी समुद्र के सामने खड़े थे तो कोई पुल नहीं था, कोई नाव नहीं थी, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। कूद गए, उड़ चले और रास्ता खुद बन गया। जैसे ही आप ठान लेते हो तो जीवन भी आपके इरादे देखकर रास्ता बना देता है मित्रों। दूसरों के लिए जीने वाला कभी छोटा नहीं होता। हनुमान जी का हर कार्य सिर्फ अपने लिए नहीं था, सीता जी के लिए, राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए और सब के लिए। आज की दुनिया में अगर कोई निस्वार्थ भाव से जीता है तो वो ही सच्चा भक्त है, और वही सबसे बड़ा। जो अपने लिए नहीं, दूसरों की खुशी के लिए दौड़ता है वो हमेशा पूजनीय बन जाता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। तो गर्व नहीं, गौरव चाहिए। बल है तो क्या, बुद्धि है तो क्या, अगर उसमें नम्रता नहीं तो सब व्यर्थ है। हनुमान जी ने हमें सिखाया शक्ति वो है
जो किसी को दबाती नहीं बल्कि बचाती है। सच्ची पहचान तब होती है जब आप अकेले खड़े होते हैं। लंका में हनुमान जी अकेले गए थे, ना कोई सेना ना कोई साथी, लेकिन अकेले ही अशोक वाटिका पहुंच गए। सीता जी को ढूंढा, रावण के दरबार में जाकर ललकारा और लंका जला दी। कभी मत सोचो कि अकेले हो। अगर हिम्मत सच्ची है तो अकेलापन भी ताकत बन जाता है दोस्तों। भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, कर्म में भी दिखती है। हनुमान जी ने सिर्फ राम का नाम नहीं जपा, बल्कि राम का हर काम भी किया। वो जंगलों में दौड़े, लंका गए, युद्ध लड़ा, ये सब सिर्फ राम के लिए। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि हर कर्म को ईश्वर की सेवा मानना है। कभी ये मत भूलो कि तुम कौन हो। हनुमान जी को जब याद दिलाया गया कि वो कितने शक्तिशाली हैं, तो वे तुरंत दौड़ चले और पर्वत पार कर गए। कई बार हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या छुपा है। अपने अंदर की ताकत को कभी छोटा मत समझो। तुम्हारे अंदर भी हनुमान बसते हैं, बस उन्हें जगाने की देर है। सेवा वो नहीं जो दिखावे के लिए हो, सेवा वो है जो समर्पण से हो। हनुमान जी ने सीता माता की खोज से लेकर लंका जलाने तक हर काम बिना किसी स्वार्थ के किया। उन्हें पद नहीं चाहिए था, पुरस्कार नहीं चाहिए था, सिर्फ श्री राम की मुस्कान चाहिए थी। ऐसी सेवा ही असली भक्ति है मित्रों। समस्या बड़ी नहीं होती, सोच बड़ी होनी चाहिए। जब संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आई तो हनुमान जी ने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। आज हम छोटी सी उलझन में हार मान लेते हैं। समस्या को महान मत बनाओ, बल्कि उसका हल बनो हनुमान जी की तरह। भक्ति का असली रूप है कर्म में समर्पण। हनुमान जी सिर्फ जाप नहीं करते थे, वे हर पल अपने कर्म से श्री राम की सेवा करते थे। आज पूजा पाठ तो सब करते हैं, पर क्या हम अपने कर्म से भी भगवान को याद करते हैं? यही भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। क्रोध पर नियंत्रण ही असली वीरता है मित्रों। लंका जलाने के बाद भी हनुमान जी ने किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाई, न स्त्रियों को, न बच्चों को, न पशुओं को, क्योंकि वे जानते थे शक्ति को मर्यादा में रखना पड़ता है। आज क्रोध हर जगह है, लेकिन असली शक्ति उसे रोकने में है। जो खुद को छोटा समझता है वही सबसे बड़ा बनता है। हनुमान जी हमेशा कहते थे, मैं तो राम का सेवक हूँ, मुझ में कुछ नहीं। लेकिन देखिए, आज पूरी दुनिया उन्हें पूजती है। जिसे अपने ऊपर घमंड नहीं होता वो हमेशा आदर का पात्र बनता है दोस्तों। सही समय पर सही रूप लेना भी समझदारी है। हनुमान जी कभी विशाल बनते हैं, कभी लघु रूप लेते हैं। समय के अनुसार रूप बदलकर अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, यही उनकी खासियत है। हमें भी सीखना चाहिए हर परिस्थिति में खुद को कैसे ढालें, क्योंकि परिवर्तन ही स्थायित्व लाता है। जहाँ संकल्प होता है वहाँ मार्ग अपने आप बनता है। समुद्र बहुत बड़ा था, लेकिन हनुमान जी का संकल्प उससे भी बड़ा था मित्रों। आज जीवन में कई समुद्र आएंगे, लेकिन अगर मन में दृढ़ निश्चय है तो कोई भी लहर तुम्हें रोक नहीं सकती। जो दूसरों का बोझ उठाता है उसका बोझ भगवान उठा लेते हैं। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, राम जी का दुख दूर किया, सीता जी का संदेश लाए। हर बार दूसरों के लिए दौड़े और बदले में क्या मिला? पूरी सृष्टि का सम्मान। भक्ति में बुद्धि भी जरूरी है मित्रों। हनुमान जी ने रावण से बात की, तर्क दिया, समझाया, फिर जब बात ना बनी तब अग्नि रूप लिया। आज लोग या तो सिर्फ भावना में बहते हैं या सिर्फ तर्क में उलझ जाते हैं, पर हनुमान जी ने दोनों का संतुलन दिखाया। जो बिना बोले ही सब कह जाए वही सच्चा भक्त है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता से बहुत कम शब्द कहे, पर उनके भाव इतने गहरे थे कि सीता जी सब समझ गई। भक्ति जोर से चिल्लाने से नहीं होती, भक्ति उस मौन में होती है जहां दिल बोलता है और आत्मा सुनती है। हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सैदानी। जहां विश्वास होता है वहां ही चमत्कार होता है मित्रों। हनुमान जी ने समुद्र पार करते वक्त एक बार भी शक नहीं किया। उन्हें खुद पर और श्री राम पर पूरा भरोसा था, इसलिए सागर भी उनका मार्ग बन गया। आज अगर तुम्हें खुद पर विश्वास हो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगी। सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना, यही बड़प्पन है। हनुमान जी जानते थे कि वो रावण को अकेले ही हरा सकते हैं, लेकिन वे श्री राम के आदेश के बिना कुछ नहीं करते। आज दुनिया में लोग थोड़ा सा जानकर शोर मचाते हैं, लेकिन असली महापुरुष वो है जो खुद को साबित नहीं करता, बस समय आने पर दिखा देता है मित्रों।
कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, भले तुम्हारे पास ताकत हो। हनुमान जी में वो शक्ति थी कि पूरी लंका को पल में नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी निर्दोष पर हाथ नहीं उठाया। जिसके पास ताकत है और फिर भी संयम रखता है, उसे देवता कहते हैं। जिसका केंद्र राम है, वो कभी बिखर नहीं सकता। हनुमान जी का जीवन एक ही बात पर आधारित है, मैं राम का हूँ। न सम्मान से डिगे, न अपमान से टूटे। आज हम छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, क्योंकि हमारा केंद्र बदलता रहता है। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है, उसे पूजा समझकर करो। हनुमान जी को जब सीता माता की खोज का कार्य सौंपा गया, तो उन्होंने उसे पूजा से भी बढ़कर समझा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ ये देखा, ये श्री राम का कार्य है। बस वहीं से सफलता शुरू हो गई। अपनी पहचान को छुपाकर भी महान बना जा सकता है मित्रों। लंका में हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया, क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं करना था, काम करना था। आज की दुनिया में लोग दिखाते ज्यादा हैं, करते कम हैं। हनुमान जी इसके उलट हैं, करते ज्यादा और दिखाते कम। अपने स्वभाव को परिस्थिति के अनुसार ढालना ही समझदारी है। लंका में जहां जरूरत थी, वहां हनुमान विनम्र थे, और जहां शक्ति दिखानी थी, वहां उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया। हमें भी समझना होगा, हर जगह एक जैसा रहना महानता नहीं, बल्कि समय अनुसार सही निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। परिणाम क्या होगा ये मत सोचो, बस अपना कर्म करते जाओ। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हनुमान जी ने जब लंका जलाई, तो उन्होंने नहीं सोचा कि इससे क्या होगा। उन्होंने सिर्फ अन्याय के खिलाफ खड़े होने का निश्चय किया। आज अगर हम परिणाम की चिंता छोड़ दें, तो कर्म में भी आनंद आने लगेगा। अगर तुम्हारे जीवन में श्री राम है, तो तुम्हारे साथ पूरी सृष्टि है। हनुमान जी अकेले थे, पर डरते नहीं थे, क्योंकि उनके पास श्री राम का नाम था। जब तुम्हारे साथ भगवान का नाम होता है, तो ना कोई डर लगता है, ना संकट आता है। संघर्ष छोटा हो या बड़ा, मन बड़ा होना चाहिए। समुद्र छोटा नहीं था, पर हनुमान जी का मन उससे बड़ा था। और जब मन बड़ा हो, तो कोई दूरी बड़ी नहीं लगती, कोई मंजिल दूर नहीं लगती। हनुमान जी का जीवन हमें बताता है, हर बाधा तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा निर्माण है। सुरसा ने रोका, सिंहिका ने रोका, लंकिनी ने रोका, लेकिन वे रोके नहीं गए, बल्कि हर बार और भी मजबूत होकर निकले। हर रुकावट तुम्हें गिराने नहीं आई है, कभी कभी वो तुम्हें ऊंचा भी उठा देती है। परम श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण तब हुआ, जब उन्हें श्री राम का स्मरण कराया गया, यानी श्रद्धा जागी और शक्ति जाग उठी। जिस दिन तुम सच्चे भाव से याद करोगे, उस दिन भीतर से पर्वत उठाना भी आसान लगेगा। जिसे मर्यादा का अर्थ समझ में आता है, वही सबसे बड़ा बनता है मित्रों। हनुमान जी ने लंका में शक्ति दिखाई, लेकिन कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। आज की दुनिया में अगर कोई सिखा सकता है कि कैसे ताकत में रहते हुए भी विनम्र रहें, तो वो हैं हनुमान जी। कभी कभी तुम्हें बस आगे बढ़ना होता है, भले राह न दिखाई दे। हनुमान जी को यह नहीं पता था कि संजीवनी कहाँ मिलेगी, लेकिन वो रुके नहीं, बस चलते गए। और जब संकल्प पक्का हो, तो रास्ते अपने आप बनते हैं और मंजिल खुद आगे आती है। जो सच्चे हैं, उनके लिए संकट भी अवसर बन जाते हैं दोस्तों। रावण ने पूंछ में आग लगवाई, हनुमान जी ने पूरी लंका को उसी से जला दिया। आज अगर कोई तुम्हें जलाना चाहता है, तो याद रखो, तुम उसी आग से दुनिया रोशन भी कर सकते हो। भक्ति वही सच्ची है जहां अहंकार नहीं है। हनुमान जी इतना कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी कहते थे, मैं तो दास हूँ, कुछ नहीं जानता। आज थोड़ी सी सफलता से जो भूल जाते हैं, लेकिन हनुमान जी ने सिखाया कि असली ऊंचाई वहां है जहां झुकना आता है। जो केवल दूसरों के लिए जीता है, वही सबसे ज्यादा पूज्य बनता है। हनुमान जी ने कुछ भी अपने लिए नहीं किया, न नाम, न यश, न पद, न प्रतिष्ठा। फिर भी उनका नाम सबकी जुबान पर है, क्योंकि सच्चा त्याग कभी भूला नहीं जाता। जहां प्रभु का स्मरण है, वहां भय का कोई स्थान नहीं होता। हनुमान जी ने लंका जाते समय हर क्षण श्री राम का नाम लिया, इसलिए वो अकेले होकर भी निर्भीक थे। आज जो डरता है, उसे राम का नाम लेना चाहिए। जिसे संसार से कुछ नहीं चाहिए, संसार उसी के पीछे चलता है मित्रों। हनुमान जी को ना पद चाहिए था, ना स्वर्ग। वो तो बस राम के चरणों में रहना चाहते थे। और देखो, आज हर द्वार पर, हर मंदिर में सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिया जाता है। जब मन प्रभु के चरणों में लग जाता है, तब संसार की कोई ताकत तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। हनुमान जी को ना लंका का वैभव हिला पाया, न रावण की क्रूरता डरा पाई, क्योंकि उनका मन
श्री राम में था। जहाँ मन रम गया वहाँ तन अडिग हो जाता है मित्रों। हनुमान जी का नाम केवल श्रद्धा नहीं, जीवन को बदलने का मार्ग है। अगर इन बातों को दिल में जगह दी तो ना कोई रावण डरा पाएगा, ना कोई संकट तोड़ पाएगा। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि भक्ति सिर्फ भजन से नहीं होती, बल्कि कर्म, समर्पण और संकल्प से होती है। अगर ये बातें आपको छू गई हैं तो एक वादा करो, खुद बदलने का प्रयास जरूर करोगे। जो आपने हनुमान जी से जुड़ी बातें सुनी, जो सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन का दर्पण है मित्रों। इन बातों में शक्ति है, पर उस शक्ति को फैलाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर दिल में कहीं भी कुछ हलचल हुई हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें औरों तक भी पहुंचाना जरूरी है, तो अभी लाइक जरूर करें। अपने माता पिता, दोस्तों और बच्चों के साथ इन बातों को शेयर करें। और अगर हनुमान जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दें, क्योंकि हर मंगलवार और शनिवार को आपको ऐसी ही जागृत करने वाली, जीवन बदल देने वाली कथाएं मिलेंगी। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जय श्री राम, जय बजरंगबली।